हाँ जी, गोविंद क्लास पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे। चलिए, एक भर्ती आई हुई है जो आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में है। हम अभी आपको बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किस किस डेट को, वो सारी जानकारी मैं यहाँ पर दे देंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपका रिटन एग्जाम होगा या नहीं होगा, किन किन पदों पर है, सारी जानकारी मैं यहाँ पर देंगे। कितनी सैलरी है, क्या प्रोसेस होता है इसमें ज्वाइनिंग लेने का, सारी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। बहुत सालों बाद एक डिस्ट्रिक्ट में दोबारा वैकेंसी आती है, देखने को मिलती है आपको, वरना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती रहती है। अगर आप इस जिले के नजदीक हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप जरूर भर्ती जाके देखिए। वहां पर बहुत सारी संख्या में यहाँ पर लड़के पहुंचते हैं जो अपना इंटरव्यू देते हैं और अपना सिलेक्शन लेते हैं। क्या कहाँ है, मैं यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देंगे। ये आपकी ईएमटी एवं चालक पद की है, जो आपकी एम्बुलेंस, जो आपने देखा होगा सरकारी एम्बुलेंस, जो आप जरूरत पड़ने पर 108 और 102 पर कॉल करते हैं, उनमें ये आपकी क्या है, उन पदों पर आपकी ये भर्ती है भाई। ठीक है, यहां पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, उन पदों पर आपकी क्या है, भर्ती है। ये सभी जिलों के लिए है। आपकी कहां पर आपकी ज्वाइनिंग होती है, पहली बात बताएं, अगर हम ज्वाइनिंग की बात करूं तो आपका नियर बाई डिस्ट्रिक्ट होता है। यहां पर चलिए थोड़ा हम बता देता हूं। 108 ईएमटी और 102 ईएमटी, ठीक है। और साथ में आपका क्या होता है, ड्राइवर की भी यहां पर भर्ती है, जो आपका उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के लिए है ईएमटी। और आपका ये कहां पर है, पुलिस लाइन मैदान एटा में है। एटा में ये आपकी भर्ती होगी। किस किस डेट को होगी, जो ईएमटी होता है उसकी 20 और आपका 21 जून के लिए है। और आपकी जो पायलट, जो ड्राइवर की भर्ती है, वो आपकी 22 और 23 जून के लिए होगी। एक पद की वैकेंसी जैसे ईएमटी, उसकी 2 दिन होगी, आपकी 20 और 21 जून के लिए होगी। अगर ड्राइवर की बात करता हूं तो 22 और 23 जून को होना निर्धारित है। ठीक है। अगर मैं यहां पर डॉक्यूमेंट की बात करूं, ईएमटी के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आपका इंटर बायोलॉजी से कंपलसरी है। ये बात याद रखना, इंटर बायोलॉजी से कंपलसरी है, तभी आपका होगा। ग्रेजुएशन में आपके पास क्या है, बीए है, बीएससी है, बीबीए है, एएनएम है, जेएनएम है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, अनिवार्य है ग्रेजुएशन। ठीक है। इंटर तो बायोलॉजी के साथ होना चाहिए। मैथ वाले नहीं चलेंगे, कॉमर्स वाले नहीं चलेंगे, आर्ट वाले नहीं चलेंगे। मैथ आपका इंटर आपका बायोलॉजी से होना जरूरी है। उसके बाद ग्रेजुएशन भी आपके पास कंपलसरी है। वहां पर ग्रेजुएशन किसी से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। चलिए, और आपका हेल्थ केयर है, वो तो एक चलो बात की बात है। आपकी आयु 21 से 35 वर्ष के बीच में जरूरी है होना। ठीक है। तो ये आपकी जो होगी भर्ती, वो आपका 20 और 21 जून के लिए निर्धारित की गई है, जो आपका पुलिस लाइन मैदान एटा में होनी है। अगर मैं पायलट ड्राइवर की बात करूं तो यहां पर कम से कम आपका 8वीं पास होना जरूरी है। साथ में आपका एलएमबी लाइसेंस होना चाहिए, हाईवी लाइसेंस होना चाहिए, जो भी है। एलएमबी सर कौन सा होता है, एलएमबी वो लाइसेंस होता है जो आप लर्निंग बनवाते हैं, लर्निंग के बाद जो आपका लाइसेंस बनाया जाता है वो आपका एलएमबी ही होता है। ठीक है। बस आपका कार का होना जरूरी है, कार का होना जरूरी है। ठीक है। चलिए, आपको कै बजे पहुंचना है, सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक मैदान में रहना है, अपना ट्रायल देना। सारी जानकारी मैं यहां पर दूंगा। कोई भी आपका कंफ्यूजन है, कोई भी आपका कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं और सवाल जवाब पूछ सकते हैं भाई। ठीक है। यहां पर मैंने बता दिया। चलिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जैसे मैं अगर ईएमटी की बात करूं तो ईएमटी के लिए आपको 10th की मार्कशीट लेके जाना पड़ेगी। ठीक है। 10th की मार्कशीट, आपका 12th की मार्कशीट बायोलॉजी वाली, साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए बीएससी इस तरीके का कुछ भी होना चाहिए। ठीक है। ग्रेजुएशन कंपलसरी है। आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, आपका डीएल जरूरी है, ड्राइवरी लाइसेंस। साथ में आपको कम से कम 5 फोटो ले जाना है, 5 फोटो ले जाना है। बैंक की पासबुक ले जानी है, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। बस आपका इंटरव्यू होगा। सर इंटरव्यू में ये क्या पूछते हैं, इंटरव्यू में बहुत नॉर्मल सी चीजें पूछते हैं। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलें कि वो एम्बुलेंस की स्पेलिंग पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री की स्पेलिंग पूछ सकते हैं, फिजिक्स की स्पेलिंग पूछ सकते हैं। एम्बुलेंस कार के आगे उल्टा क्यों लिखा होता है, कोई भी एम्बुलेंस है उसके जस्ट आगे उल्टा क्यों लिखा होता है, साइडों से सीधा लिखा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन वो कर सकते हैं। आप तैयार होके जाना, बस आपको घबराना नहीं है। बड़े आराम से जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सैलरी कितनी होती है वो भी हम बता देंगे, कुछ इसमें रुपए जाता है वो भी हम बता देंगे भाई। ड्राइवर के लिए क्या होता है, ड्राइवर के लिए आपको गाड़ी जो एम्बुलेंस वो देंगे वहां पर आपको चला के दिखाना है, बस चला के दिखाना है, कॉन्फिडेंस के साथ चलाना है। जब आप बैक कराएंगे तो मिरर लगे होते हैं, जो शीशे लगे होते हैं, उसमें देख के आपको क्या करनी है, गाड़ी बैक करनी है। आपको डरना नहीं है, बंद नहीं करना है। थोड़ा अगर आपको शुरुआत में
स्टार्ट करते हैं या चलाते हैं तो आपको थोड़ा रेस दबा के गाड़ी चलाना है और आराम से उठ जाना है। बार बार आपको बंद नहीं करनी है, बंद करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। रेस उठाइए, आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं इसमें कितनी सैलरी की बात होगी तो एक अंदाजा हम बता देते हैं। अगर मैं ड्राइवर की बात करूं तो 12 से आपका 14,000 के बीच में सैलरी होती है। अगर ईएमटी की बात करूं तो ईएमटी की आपकी 14,000 से 16,000 के बीच में लगभग अप्रोक्स आपकी यही होती है, कम ज्यादा हो सकती है भाई। ठीक है। ये आपकी जो सरकारी एम्बुलेंस होती है मैं बता चुका हूं आपको, जो 108 102 पे आप कॉल करते हैं उन्हीं एम्बुलेंसों में आपकी ये नौकरी है। आपकी कंटिन्यू नौकरी रहेगी। इसमें लगातार आपकी 15 के लगभग 15 दिन की लगातार कंटिन्यू करना पड़ती है। वो आपके ईएमटी जितने भी होते हैं वो आपके ऊपर है, आप कैसे कैसे करना चाह रहे हैं। और जो वहां के सीनियर अधिकारी होते हैं उनकी सलाह पर आप कर सकते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी लेना है तो वहां के लोकल जो आपके कहीं ना कहीं एम्बुलेंस चलाते हैं उनसे आप जाके सलाह ले लीजिए और आप इंटरव्यू देने जाइए। और इसकी जो लास्ट डेट है, जो ईएमटी और ड्राइवर की बात करूं मैं, 20 और 21 जून है ईएमटी की। अगर ड्राइवर की बात करूं 22 और 23 जून है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जिनको जरूरत हो, क्योंकि पद तो काफी है। और नियर बाई डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊं। नियर बाई डिस्ट्रिक्ट का मतलब अगर आप एटा के हो तो आपको कासगंज मिल सकता है, आपको बदायूं मिल सकता है, आपको मैनपुरी मिल सकता है, आपको अलीगढ़ मिल सकता है। ये नियर बाई डिस्ट्रिक्ट आपको वहां पर दिए जाते हैं। ठीक है भाई। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी सही समझ में। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, क्या सर इसमें सिलेक्शन होने के बाद कोई रुपए जाएगा? हाँ भाई, डीडी बनता है। यहां पर आपको क्या डीडी बनता है। अगर मैं ड्राइवर की डीडी की बात करूं, हमको एक्चुअली पूरा नहीं पता है, एक लगभग में मैं आपको बता देता हूं, 25,000 के आसपास डीडी जमा होता है। ये रुपए आपका जमा होता है, जाके आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। और लगभग जो ड्राइवर की भर्ती होती है उसमें जो ट्रेनिंग होती है वो शायद 8 दिन की होती है, लखनऊ में होती है। अगर मैं ईएमटी की बात करूं तो ईएमटी का 40 से 45,000 रुपए आपका जमा होता है, जिसकी 45 दिन की ट्रेनिंग आपकी हैदराबाद में होगी। हैदराबाद में आपकी क्या होगी? ट्रेनिंग होगी, जो 40 से 45 दिन की होगी। इसलिए वो आपके खर्चे के लिए, ताकि आप छोड़ के नहीं चले जाएं, क्योंकि 45 दिन आप वहां रहते हैं तो खर्चा करेंगे, कंपनी का खाएंगे, इसीलिए वो 45,000 रुपए जमा करा देते हैं। वो आपके खाने के आपके ऊपर ही ये लोग खर्च करते हैं भाई। चलिए, इस तरीके की आपकी है। पहले आप इंटरव्यू देने जाइए, सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद ये बहुत बात की प्रोसेस है। अगर आपको कोई भी अधिक जानकारी लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9719001759 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको कोई भी जरूरत हो तो। ठीक है। क्लास को एंड करते हैं, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि 20 के जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको पता चल सके कि कब आपकी हमारी भर्ती होनी है, कैसे क्या होना, क्योंकि एटा में काफी सालों बाद भर्ती आई है तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई, थम्स अप कर दीजिए।